ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। विधानसभा चुनाव 2023 में कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। कोटा उत्तर क्षेत्र से 7, कोटा दक्षिण से 9, लाडपुरा से 8, रामगंज मंडी से 5, पीपलदा से 6 और सांगोद विधानसभा क्षेत्र से 6 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोटा के स्वीप कन्वर्जेंस मॉडल को पूरे प्रदेश में सराहना मिली है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इसे सराहा है। इस मॉडल में 21 विभाग संयुक्त रूप से बूथ स्तर तक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार कृषि विभाग में 5400 मतदाता जागरूकता सखियां बनाई गई हैं, जो फील्ड में अनवरत काम कर रही हैं। जिले में 25 नवंबर को हर बूथ पर पहले 11 वरिष्ठ नागरिकों, 11 महिला और 11 नव मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए कैरी बैग, स्टिकर, मिठाई के डिब्बे, डॉक्टर की पर्ची पर स्लोगन लिखे गए हैं। बॉलीवुड कलाकारों की ओर से मतदान की अपील कराई गई है। स्कूल में अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाए गए हैं और बच्चों की स्कूल की कॉपी में जागरूकता के लिए सील लगाई गई है। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2023 के मंच का भी मतदाता जागरूकता के लिए उपयोग किया गया और दुकानों पर बैनर के माध्यम से भी अभियान चलाया गया। पिछले दिनों जिले में लोगों को सी विजिल ऐप और सक्षम ऐप की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह और आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने पिछले दिनों जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने दिव्यांग मतदाता और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की ओर से दी जा रही आवश्यक सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। विशेष अभियान के लिए 75 अधिकारियों का दल तैयार किया गया। वहीं मतदाता जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ राजीविका के कार्यक्रम हुए और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। मतदाता जागरूकता के लिए अलग अलग थीम पर सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान मतदाताओं को ढोल नगाड़ों की थाप पर वोट डालने के लिए भी प्रेरित किया गया। चुनाव में 100% मतदान के लिए विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान का संदेश दिया। जिले में भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने जिले में अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं की। बीते दिनों कोटा चंबल सिंचित क्षेत्र में पूजा अर्चना के बाद दाई और बाई मुख्य नहर में जल प्रवाह शुरू किया गया। रबी सीजन के लिए किसानों के वास्ते 525 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने रबी की फसल के लिए कृषकों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराने के लिए बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उर्वरक आपूर्ति का बेहतर प्रबंध किया जाए ताकि कोई अव्यवस्था न हो। पिछले दिनों कोटा के 3 छात्रों के प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किए गए। जिले के मोडक के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के नकुल जांगिड़, सहरावदा की राधिका और कोटा के हर्षित शर्मा देश के 451 बाल वैज्ञानिकों में शामिल हुए, जिन्हें दिल्ली में 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार मिला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की 4 सदस्यीय टीम पिछले दिनों कोटा के नवनिर्मित रिवर फ्रंट का जायजा लेने कोटा पहुंची। टीम ने रिवर फ्रंट के निर्माण से जलीय जीवों को होने वाले नुकसान, पर्यावरण नियमों की अवहेलना से संबंधित रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को एनजीटी को सौंपा जाएगा। जिले में दीपोत्सव के तहत धनतेरस को आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई और लोगों ने शुभ मुहूर्त में सोने चांदी के बर्तनों, वाहनों और अन्य सामान की खूब खरीदारी की। रूप चौदस पर महिलाओं ने विशेष श्रृंगार किया। 12 नवंबर को रोशनी का पर्व दीपावली मनाई गई। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।